हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। हम अपनी कर रहे थे D1 सीरीज़ जो कि है होमोनियम्स और होमोफोन्स की। 6 लेक्चर इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे। 150 हमारे वर्ड्स भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। लेक्चर नंबर 7 आज देखेंगे। इससे अलग ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं पीडीएफ, पीपीटीज़ या फिर क्रक्स प्रो, जितनी भी सारी पीडीएफ होती है हमारी, उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आपको हाय लिखना है। डिटेल्स आपके पास पहुँच जाएँगी क्योंकि पीडीएफ्स ये जो हमारी है ये पेड है ना? वीडियो आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, बाकी कोई भी अगर किसी भी तरह की इंक्वायरी हो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर या डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला हमारा जो वर्ड होगा इसमें वो होगा डिसीज़। ईज़ी है और एक हो जाता है डिसीज़। इनमें स्पेलिंग का हेर-फेर है, बोलने में सिमिलर है क्योंकि हम होमोनियम्स पढ़ रहे हैं, होमोफोन्स पढ़ रहे हैं तो लगभग सिमिलर सी इनकी साउंड होती है। तो देखो डिसीज़ है, ये बहुत कॉमन है मेरे हिसाब से। ये आपकी डेली लाइफ़ का एक ऐसा वर्ड है कि शायद ही किसी को ना पता हो। इलनेस हो जाता है, बीमारी, है ना? डिसीज़ हो गई। एक देखो डिसीज़ होता है टू डाई मतलब कि मृत्यु। इसमें थोड़ा-सा लूप होल हम ये बनाएँगे कि यहाँ पर DI है और यहाँ पर DE है। तो जो DE है इसको हम डेथ से रिलेट करेंगे जो कि हो जाएगा मृत्यु, ठीक है? तो DE को हम इस DE वाले डेथ से रिलेट करेंगे तो आप इस तरह से इनको मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये तो ईज़ी हो जाएगा और इसमें DE से रिलेट करेंगे ताकि आपको स्पेलिंग में भी दिक्कत ना हो, ठीक है? दोनों इमेज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड डाइवर्स और डाइवर्स, ठीक है? तो ये वाला जो डाइवर्स है एडजेक्टिव हैं दोनों वैसे तो, डिफरिंग फ्रॉम वन अनदर मतलब कि विविध, है ना? डाइवर्सिफाई आपने सुना होगा और डाइवर्स ईज़ी है। इससे अलग ये जो डाइवर्स है ये आप रिलेट करेंगे स्कूबा डाइविंग से। स्कूबा डाइविंग आपने देखी होगी, किसी ने तो मतलब काफ़ियों ने करी भी होगी और यूट्यूब वगैरह पर देखते रहते हैं जो ये मतलब पानी के नीचे जाते हैं तो इनको डाइवर्स कहते हैं, है ना? पीपल हू स्विम अंडर वाटर, गोताखोर, है ना? तो इसको आप SCUBA स्कूबा डाइविंग से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो डाइवर्स मतलब कि विविध हो जाएगा और डाइवर्स इसमें डाइव आ रहा है तो स्कूबा डाइविंग से रिलेट करेंगे। एक और चीज़ बता दूँ, बैकग्राउंड में आपको थोड़ी बहुत मतलब सॉन्ग्स की आवाज़ आ सकती है, तो क्योंकि पड़ोस में ही शादी है तो थोड़ा-सा मैनेज करना, ठीक है? तो डाइवर्स मतलब कि विविध हो जाएगा और डाइवर्स जो स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं लोग उनको डाइवर्स कहते हैं मतलब कि गोताखोर। नेक्स्ट है हमारा वर्ड, हमारा डिड्यूस और डिडक्ट। डिडक्ट ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डिडक्ट यानी कि डिडक्शन से रिलेट कर सकते हैं, ईज़ी है ये तो। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब कि काटना, ठीक है? तो काफ़ी ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। बाकी हमारा डिड्यूस, डिड्यूस में दे दूँ को रिलेट करेंगे, है ना? कोई चीज़ किसी को दे देना, है ना? तो दे दूँ परिणाम निकाल कर, मैं तुझे दे दूँगा परिणाम निकाल कर, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। टू ड्राइव एज़ ए कंक्लूजन मतलब कि परिणाम निकालना, है ना? दे दूँगा मैं तुझे परिणाम निकाल कर मैं तुझे दे दूँगा, कैसे भी घुमा-फिरा के आप रिलेट कर सकते हैं, है ना? दे दूँगा मैं परिणाम निकाल कर। और डिडक्ट, डिडक्ट तो पता ही होगा आपको, डिडक्शन हो जाती है ना? कुछ चीज़ें कट जाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो डफाई और डीएफआई, है ना? यहाँ पर आई, यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा तो ये डफाई और ये डीएफआई। तो दफ़ा हमने ऑलरेडी कर रखा है C1 में 372 पर, टू डिसओबे मतलब कि अवहेलना करना। दफ़ा को रिलेट किया था, दफ़ा 302 की तूने अवज्ञा करी है, अवहेलना करी है, ठीक है? तो यहाँ से आप इसको रिलेट करेंगे। डीएफआई की बात करते हैं तो डीएटी से रिलेट करेंगे। डीएटी ये आपने पढ़ा होगा, देवी-देवता पता होना चाहिए आपको। टू वर्शिप और रिगार्ड एज़ ए गॉड मतलब कि पूजा करना। तो डीएफआई का मतलब हो जाएगा पूजा करना और डफाई का मतलब अवज्ञा करना, अवहेलना करना, है ना? देख सकते हैं अवहेलना करना, रेसिस्ट बोल्डली, डफाई, है ना? डिसओबे करना किसी चीज़ का, डीएफआई मतलब कि डीएटी से रिलेट करेंगे, ट्रीट लाइक अ गॉड, क्योंकि डीएटी का मतलब भी होता है देवी देवता, ठीक है? तो इस तरह से आप दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। बाकी नेक्स्ट की बात करते हैं तो डिलीवरेंस, ठीक है? डिलीवरेंस और डिलीवरी। डिलीवरी ये आपको पता ही होगा, कोरियर वगैरह आप जैसे रिसीव करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न से तो वो डिलीवरी होती है, डिलीवरी सामान की हो जाती है। एक्ट और मैनर ऑफ डिलीवरिंग समथिंग मतलब कि वितरण करना, ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिलीवरेंस की बात करते हैं तो सेटिंग फ्री, रेस्क्यू और रिलीज़ मतलब कि मुक्ति। डिलीवरेंस किसी चीज़ से मुक्ति होना। दिल्ली को रिलेट करेंगे, वाराणसी को रिलेट करेंगे। दिल्ली वालों को वाराणसी में मुक्ति मिल जाती है, मीनिंग हो जाएगा मुक्ति। तो इस तरह से आप इसको टैकल कर सकते हैं। डिलीवरेंस दिल्ली, वाराणसी, दिल्ली वालों को वाराणसी में जाकर मुक्ति मिल जाती है, ठीक है? तो डिलीवरेंस और डिलीवरी, ठीक है?
नेक्स्ट की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डिक्राई और डेस्क्राई, है ना। डिक्राई ऑलरेडी कर रखा है C6 जो कि हमारी थी एंटो की सीरीज। डेक्राई मतलब कि दी जो सिस्टर होती है, दीदी होती है ना। क्राई, दी ने क्राई करके आलोचना करी, तो आलोचना करना मतलब कि दीदी ने क्राई करके रोकर आलोचना करी थी, है ना। तो पब्लिकली क्रिटिसाइज हो जाएगा, दोष देना। डैश क्राई की बात करते हैं तो देश को रिलेट करेंगे और क्राई को रिलेट करेंगे। अब मान लो कोई देश है वो क्राई कर रहा है ना। देश के क्राई करने से हमें उसकी स्थिति का पता लग रहा है, अपने पड़ोसी को देख सकते हैं, है ना। जो देश है वो क्राई करने से हमें उसकी स्थिति का पता लग पा रहा है। टू सी और नोटिस समथिंग और समन मतलब कि पता लगा लेना, ठीक है। डिक्राई, दी ने क्राई करके आलोचना करी थी, और देश जब क्राई कर रहा होता है तो उसकी स्थिति का पता लग जाता है, ठीक है। ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो डिक्राई और डेस्क्राई दोनों को आप आराम से ट्रिक से दोनों को टैकल कर सकते हैं। डन इजी हो जाएगा। वर्ब है टू कम्युनिकेट दैट समथिंग हैज़ एंडेड मतलब कि समाप्त होना, तो ईजी हो जाएगा। डू की ये थर्ड फॉर्म में बैठेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डन किसी चीज़ को कंप्लीट कर लेना। एक है डन जो कि होगा हमारा एडजेक्टिव DUN, देहरादून से सीधा सीधा रिलेट करेंगे, है ना। दून आ रहा है तो ऑफ ए डल ग्रेइश ब्राउन कलर मतलब कि धुंधला और काले रंग का, ठीक है, धुंधला काला रंग। तो देहरादून में ये कटेगा यहाँ पर, गलत है। देहरादून में काले रंग के बादल छाए रहते हैं। धुंधले, अच्छा ये धुंधले था, ठीक है। तो देहरादून में धुंधले काले रंग के बादल छाए रहते हैं। तो इस तरह से आप इसको जो डन है उसको देहरादून से रिलेट करेंगे। देहरादून में धुंधले काले रंग के बादल छाए रहते हैं, और बाकी डन तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो डोज और डोज, ये तो डोज पता होगा, नाउन है एन अमाउंट ऑफ ए मेडिसिन और ड्रग मतलब कि खुराक, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हमें पता है, बहुत फेमिलियर है, तो इसको हम एज ए कीवर्ड बना सकते हैं। इसमें जो चीज़ नहीं पता उसमें हम कीवर्ड बना सकते हैं, जो कि बना भी रखा है। C6 की मतलब जो कि हमारी एंटो सीरीज थी उसमें ऑलरेडी कर रखा है हमने डोज का। डोज को रिलेट किया था, डोज लेकर मुझे झपकी आ गई, मैंने एक डोज ली, खुराक ली, दवाई ली, उसको लेकर मुझे झपकी आ गई, तो मीनिंग हो जाएगा झपकी, ठीक है। तो इसको तो आप इग्नोर करें क्योंकि पता है आपको। बाकी DOZE इस डोज में हम इस डोज को रिलेट करेंगे जो कि हमें पता है। तो डोज लेकर मुझे झपकी आ गई, टू स्लीप लाइटली झपकी लेना, है ना। देख सकते हैं दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होमोनियम्स है उसकी बात करते हैं तो डैम और डैम, ठीक है। डैम हो जाएगा बांध, ए बैरियर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर, बांध ये आपको पता होगा, है ना। डैम जो है टू कंडेम से रिलेट कर सकते हैं जो कि होता है फटकार, ऑलरेडी करा रखा है, पढ़ सकते हैं आप। निंदा करना, है ना, निंदा करना, तो डैम को कंडेम से रिलेट करेंगे तो इजीली ये हो जाएगा, आपको पता भी होगा कंडेम, ठीक है। C1 के 276 पर ऑलरेडी हमने इसको टैकल कर रखा है, ठीक है। डैम हो जाएगा बांध, और डैम मतलब कि फटकार, डांट फटकार, है ना, निंदा करना, क्रिटिसाइज, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं डंक और डंग। अब देखो डंक जो हो जाता है टू डिप इनटू ए बेवरेज वाइल ईटिंग मतलब कि डुबाना। क्या डुबाना, जैसे कि ब्रेड वगैरह को, मतलब किसी मान लो जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर दादी अम्मा ये क्या टी पी रही है, आप किसी भी मतलब लिक्विड में कोई मतलब किसी चीज़ को डिप करना, है ना। डंक को रिलेट करेंगे इसमें, जो मधुमक्खी का डंक होता है, डंक लगने पर हमें अपना अंग जो है, मान लो आपकी उंगली में काट लिया, उसको शहद में डुबा लेना चाहिए, है ना। बाकी इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, केवल ट्रिक है। तो उसी सेंस में आप याद करेंगे कि जब डंक लग जाता है मधुमक्खी का तो हमें अपना जो बॉडी पार्ट है वो शहद में डुबा लेना चाहिए, है ना। मतलब कि शहद सीधी सी बात है लिक्विड हो जाएगा तो वो उसमें डुबा लेना, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। डंग जो हो जाता है काउडंग, ये काउडंग तो जैसे गांव से होंगे काफ़ी लोग, पता होगा, है ना। उपले बोलते हैं इनको, तो वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडीज ऑफ एनिमल मतलब कि गोबर, ठीक है। काउ डंग केक इनको बोलते हैं, मतलब कि उपले होते हैं, है ना। तो देख सकते हैं ये तो इजी हो जाएगा, काउ डंग के नाम से आपको पता भी होगा, ठीक है। और डंक को मतलब कि डंक लगने पर हमें अपना जो अंग है, हमारा जो हाथ है, उंगली है, वो शहद में डुबा लेना चाहिए, मतलब कि डुबाना। नेक्स्ट की बात करते हैं डल, इजी हो जाएगा, डोल भी इजी हो जाएगा। नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, बोरिंग, है ना, इजी। और ए चाइल्ड्स टॉय दैट लुक्स लाइक ए स्मॉल पर्सन और ए बेबी, ठीक है, गुड़िया हो जाएगा, दोनों इजी हैं, बहुत नहायत ही इजी है। इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों अगेन इजी है। प्रोड्यूसिंग द डिजायर रिजल्ट मतलब कि असरदार, इफेक्टिव हो जाएगा, इफेक्टिव मेडिसिन हो जाएगा, है ना। एफिशिएंट मतलब कि वर्किंग इन ए वे दैट डज नॉट वेस्ट ए रिसोर्स मतलब कि कुशल, ऐसे वे में, ऐसे तरीके से काम करना, दैट डज नॉट वेस्ट
रिसोर्स, आपका जो रिसोर्स है उसको वेस्ट ना करें, तो एफिशिएंट कुशल तरीके से काम करना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो बात आती है अलिसिट की, अलिसिट और इलिसिट, ठीक है। अलिसिट का मीनिंग हो जाएगा टू ड्रा आउट, मतलब कि प्रकाश में लाना। देखो, टी अगर आप खा जाओ तो यहाँ पर आपको इलायची आप इसमें रिलेट कर सकते हैं, मान लो CHI होता, ठीक है। तो इलायची को आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं, इलायची को प्रकाश में लेकर आओ, ठीक है। और इलिसिट की बात करते हैं, ये हमने C1 के 600 नंबर पर कर रखा है। इलीगल से आप इसमें रिलेट कर सकते हैं, है ना, अवैध हो जाएगा, इलीगल से रिलेट करेंगे तो इलीगल, फॉरबिडन मतलब कि अवैध, ठीक है। तो ये भी ऑलरेडी कर रखा है और इसको इलायची से रिलेट करना है, इलायची को प्रकाश में लेकर आओ, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट ये आपको काफ़ी बार, मतलब मैंने पहले भी बता रखा है वैसे, और कंफ्यूज बहुत करता है ये, मतलब कि डिस्कस करते हैं इसको, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, ठीक है। दोनों नाउन है। अब देखो अंतर क्या होता है इनमें, पहले तो मैं बता देता हूँ इनका जो मतलब प्रैक्टिकल अगर इनकी बात करते हैं तो एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। एमिग्रेंट जो हो जाता है जो अपनी कंट्री से बाहर जा रहा है ना, इसमें बेसिकली फोकस होता है लिविंग पर, है ना, छोड़कर बाहर जाना, ठीक है। अपनी मान लो आप इंडिया में हैं तो इंडिया को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। एक जो दूसरा होता है इमिग्रेंट, जो किसी नई कंट्री में आ रहा है, मान लो आप इंडिया छोड़कर अमेरिका जा रहे हैं, तो वहाँ पर आने की सेंस में, मतलब अमेरिका में, मतलब जो फोकस होगा वो आप अमेरिका के आने का होगा, ठीक है, अमेरिका में आने का होगा तो इमिग्रेंट होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है, ई से एग्जिट को रिलेट करेंगे, जैसे मैंने बताया बाहर जाना, है ना, लीव कर जाना, तो एग्जिट से रिलेट करेंगे। और ई जो आई है इसको इन से रिलेट करेंगे, मतलब कि इन, अंदर होना, है ना, अंदर आना। तो जैसे बताया था अभी, कमिंग पर इसका फोकस रहता है इमिग्रेंट का, और एमिग्रेंट का मतलब कि लिविंग पर। अच्छा, ये दोनों जो वर्ड हैं ये एक इंसान पर यूज़ हो सकते हैं, जैसे इंडिया के लिए जैसे मैंने बताया था वो छोड़कर जा रहा है तो एमिग्रेंट हो जाएगा, और सेम चीज़ कनाडा या फिर अमेरिका के लिए वो चीज़ इमिग्रेंट हो जाएगी, है ना। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी आपको पता होगा, जब क्लियरेंस होती है तो वही हम दूसरे देश में जा पाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी देखते हैं क्या क्या यहाँ पर मेंशन है। एमिग्रेंट की बात करते हैं, ए पर्सन हु लीव्स वन प्लेस और कंट्री, मतलब कि अपने देश को छोड़ने वाला, वही चीज़ हो गई, है ना। ट्रिक की भी अगर बात करी जाए तो ईएमआई को रिलेट करेंगे, ग्रांट को रिलेट करेंगे। ईएमआई ग्रांट होने पर मैंने अपना देश छोड़ दिया, है ना। इससे अलग इमिग्रेंट की बात करते हैं तो ए पर्सन हु माइग्रेट्स टू अनदर कंट्री, मतलब कि दूसरे देश में जाने वाला। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रिलेट कर सकते हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट दूसरे देशों में जाने वाले लोगों में डील करता है ना। मतलब बेसिकली वो दूसरे देश में जाकर वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ पर जब कमिंग होगा, मैंने बताया था फोकस वहाँ पर कमिंग का होगा तो उसको इमिग्रेंट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भी वर्ड यही है, मतलब एमिग्रेट हो जाएगा, इमिग्रेट हो जाएगा। टू लीव वन कंट्री और रीजन टू सेटल इन अनदर, मतलब कि अपने देश को छोड़ना। टू एंटर अनदर कंट्री, देखो यहाँ पर आ गया ना, टू एंटर अनदर कंट्री एंड डिसाइड देयर, मतलब कि दूसरे देश में जाकर बस जाना, है ना। टू एंटर अनदर कंट्री मतलब कि कमिंग की सेंस में, जैसे यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं तो इन ये जो है, मतलब जैसे मैंने बताया था यहाँ से इन से रिलेट करेंगे और इसको एग्जिट से रिलेट करेंगे, तो ये इंडिया छोड़कर जा रहा है और ये कनाडा में आया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारा जो वर्ड है 166, ये हो जाएगा एमिनेंट, और इससे अलग इमिनेंट और एमिनेंट, ठीक है। एमिनेंट की बात करते हैं, ऑलरेडी कर रखा है, प्रोमिनेंट हो जाता है प्रख्यात, सीवन के 480 पर। इसमें ईएमआई को ही रिलेट किया था, ईएमआई का प्रयोग प्रसिद्ध चीज़ों को खरीदने में होता है, ठीक है। अभी ईएमआई को हमने ग्रांट भी किया था, ईएमआई ग्रांट होने पर मैंने अपना देश छोड़ दिया था, और ईएमआई का प्रयोग प्रसिद्ध चीज़ों को खरीदने में होता है ना। मान लो जैसे आपने आईफोन वगैरह ले लिया, महंगी चीज़ ले ली, तो वहाँ पर ईएमआई से आपने ले लिया, तो ईएमआई का प्रयोग प्रसिद्ध जो प्रोमिनेंट प्रतिष्ठित चीज़ें होती हैं उनको खरीदने में होता है, ठीक है। इमिनेंट जो हम रिलेट करेंगे वो इमीडिएट से रिलेट करेंगे। इमीडिएट का मतलब तुरंत, तत्काल, एकदम एकदम चीज़ हो जाना। तो अबाउट टू हैपन मतलब कि आसन, इमीडिएट कोई चीज़ होने वाली है, अबाउट टू हैपन, है ना, इमीडिएट से इसको रिलेट कर लेंगे। बाकी एमिनेंट की बात करते हैं तो इसको ईमान कहते हैं ना, इसने तो अपना धर्म ईमान ही खो दिया, ठीक है। तो ईमान और आंटी, ठीक है, ईमान आंटी के अंदर अंतर्निहित है, जन्मजात है, उसके अंदर बहुत मतलब मजबूत ईमान की है वो, ठीक है। इस तरह से इसको रिलेट कर लेंगे तो ये चीज़ें आपकी हो जाएगी इनहेरेंट, अंतर्निहित, ठीक है।
तो तीनों हमारे वर्ड यहाँ पर टैकल हो गए। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हो जाएगा प्रख्यात मतलब कि प्रमुख, और इमिनेंट मतलब कि तुरंत होने वाला, अबाउट टू हैपन एकदम एकदम होने वाला, जैसे बिजली एकदम चमक गई। और एमिनेंट मतलब कि अंतर्निहित होना कोई चीज़, एग्जिस्टिंग विद इन। ठीक है, तो इन तीनों में आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तीनों ईजी हैं। इंश्योर, एश्योर, इंश्योर। इंश्योर को इंश्योरेंस से रिलेट करेंगे, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस, बीमा करना। एश्योर आश्वासन देना, टू गारंटी। इंश्योर की बात करते हैं, टू मेक श्योर बाय डबल चेकिंग मतलब कि सुनिश्चित करना, है ना। इंश्योर सुनिश्चित करना। एवरीडे हो जाता है मतलब कि रूटीन, कॉमनप्लेस, ऑर्डिनरी, रोज का। और एवरी डे प्रत्येक दिन, हर दिन, ईच डे, है ना। सक्सेशन हो जाएगा, एडजेक्टिव और नाउन है ये, और हर दिन। ठीक है, दोनों इजी हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो एनविएबल और एनवियस। देखो एनवी आ रहा है तो सीधी सी बात है ईर्ष्या से ही रिलेटेड होगा, है ना। एनविएबल वेरी डिजायरेबल मतलब कि लोभ्य, है ना। एनवियस जेलस हो जाएगा, ईर्ष्या। दोनों इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइकली टू अराउज एनवी मतलब कि एनविएबल, ये हमने वन वर्ड में भी किया था, एनवी को रिलेट किया था। एनवी परफ्यूम ईर्ष्या के योग्य है, जो कि है ये। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, एनवेलप और एनवेलप। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा कैच पड़ेगा, मतलब कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो सकता है, तो मैं अभी बताऊं। जो हम एनवेलप बोलते हैं, है ना, एनवेलप बोलते हैं, वो लिफाफा होता है, वो होता है ENVELOPE, ई एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, ई एक्स्ट्रा यहाँ पर होता है एक कंटेनर फॉर ए लेटर मतलब कि पत्र का लिफाफा, ये देख सकते हैं। एनवेलप जो है वो वर्ब होती है, टू सराउंड मतलब कि ढक लेना। अब देखो केवल इनमें स्पेलिंग का हेरफेर है, आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये होगी कि ढकना कौन सा है और लिफाफा कौन सा है। तो देखो थोड़ा सा अगर मैं इसमें बताना चाहूँ, ई एक्स्ट्रा है। अब देखो जो एनवेलप होता है, लिफाफा, उसके अंदर एक लेटर होता है, मतलब ये कागज़ का एक मतलब लिफाफा होता है, इसके अंदर एक और पत्र होता है। तो ई जो है हमारा वो एक्स्ट्रा, उसको डॉक्यूमेंट से रिलेट कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा उसमें एक और लेटर होता है, मतलब उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है। ठीक है, दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो बाहर जो है लिफाफा और अंदर का डॉक्यूमेंट, तो ये एक्स्ट्रा हो जाता है। तो थोड़ा सा इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, तो एक्सेप्शन मतलब कि एक्सक्लूजन हो जाएगा, अपवाद, इजी है। एक्सेप्शनल मतलब कि असाधारण, स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द अदर्स इन ए पॉजिटिव वे, असाधारण। एक्सेप्शनेबल मतलब कि लायबल टू ऑब्जेक्शन और डिबेट मतलब कि आपत्तिजनक, ये भी इजी की कैटेगरी के हैं, कोई ट्रिक की इसमें नीड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, तो एलिजिबल, एलिजिबल भी इजी है, क्वालिफाइड योग्य। और इलेजिबल, इलेजिबल को जो इलेजिबल है इसको हम रिलेट करेंगे इल प्लस लेजिबल, अगर इसको तोड़ा जाए तो लेजिबल क्या हो जाता है कि मतलब पढ़ने में आसान हो, है ना, इजी हो। और जो इलेजिबल होता है वो अपठनीय मतलब कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता, इसमें इल जुड़ गया, नेगेटिव वर्ड है। और लेजिबल तो हो ही जाएगा मतलब कि पढ़ने में आसान, तो इल जब इसमें जोड़ देंगे तो बनेगा हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड मतलब कि स्पष्ट होना। ठीक है, एक्सेडिंगली में एक्सीड आ रहा है, तो एक्सट्रीमली अत्यधिक हो ही जाएगा। और एक्सेसिवली मतलब कि इसमें एक्सेस है, तो ये भी हो जाएगा एक्सीडिंग। नॉर्मल और प्रॉपर लिमिट्स मतलब कि अधिकता से, दोनों सेम ही है, सिमिलर है, इजी है ना। एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिव और एग्जॉस्टेड, ये दोनों सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों एडजेक्टिव है। कॉजिंग फटीग और वियर्डनेस मतलब कि थकाने वाला, एग्जॉस्टेड भी वही है, वेरी टायर्ड मतलब थका हुआ। ठीक है, एग्जॉस्टिव की बात करें तो वेरी थोरो एंड कंप्लीट मतलब कि संपूर्ण। एग्जॉस्टिव हमने ऑलरेडी कर रखा है, एक्स और होस्ट। ठीक है, स्पेलिंग अलग है, लेकिन हमने ये वाला होस्ट, HOST, होस्ट करना किसी चीज़ को, है ना। एक्स के द्वारा होस्ट किया गया फंक्शन व्यापक और विस्तृत था। इस तरह से आप इसको ट्रिक से रिलेट कर सकते हैं, एक्स के द्वारा होस्ट किया गया फंक्शन बहुत ही ज़्यादा मतलब व्यापक था और विस्तृत था। नेक्स्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिकल, अगेन इजी, अवॉइडिंग वेस्ट और एक्स्ट्रावेजेंस मतलब कि किफ़ायती। इकोनॉमिक ये भी इजी हो जाएगा, रिलेटिंग टू ट्रेड, इंडस्ट्री और मनी, काफ़ी बार आप देखते सुनते होंगे इकोनॉमिक्स, ये तो सब्जेक्ट हो ही जाएगा। तो काफ़ी सारे इसमें भी आज की मतलब स्लाइड में भी इजी वर्ड काफ़ी थे, तो देख सकते हैं मतलब कुछ एक चीज़ जो है उनमें केवल रिलेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, छोटा छोटा चीज़ें से ही आपको मतलब इसमें होमोनियम्स में चीज़ें याद करनी है। ठीक है,
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।